नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक दल युवाओं को फोकस कर युवाओं पर दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 21 वर्ष के युवा उत्तराखंड को क्या अब युवा प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं, सवाल कई हैं। जवाब सिर्फ पार्टियों के हाईकमान पर आकर रुक जाता है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने युवाओं और महिलाओं के लिए इस बार टिकट को लेकर वकीलों की तर्ज पर पैरवी करने की बात कही है। वहीं बीजेपी भी युवा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जनता के बीच जाकर युवाओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और नारा दिया है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब की बार 60 पार। वहीं आम आदमी पार्टी इस चुनाव में युवाओं को टारगेट बनाकर रोजगार के नाम पर अभियान चलाकर युवाओं को लुभाने में लगी है। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में युवाओं की भूमिका क्या बन पाएगी। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको उत्तराखंड के युवा वोटर के बारे में बताते हैं। युवा वोटर करीब 78 लाख, 18 से 29 वर्ष के युवा 17,89,000, 22% कुल मतदाताओं का प्रतिशत उत्तराखंड में युवा वोटर। तीस से 39 वर्ष के वोटर 21.81 लाख, 28% के पास। उत्तराखंड में युवा वोटर्स के आंकड़े 18 से 39 वर्ष के मतदाताओं का कुल प्रतिशत 50%। कुल मतदाता करीब 78 लाख। अठारह से 29 वर्ष के युवा 17,79,000। कुल मतदाताओं का प्रतिशत 22%। उत्तराखंड में युवा वोटर 30 से 39 वर्ष के वोटर 21,81,000, 28% के पास। उत्तराखंड में युवा वोटर 18 से 39 वर्ष के मतदाताओं का कुल प्रतिशत 50%। कुल मतदाता करीब 78 लाख। उत्तराखंड में युवा वोटर 18 से 29 वर्ष के युवा 17,79,000। उत्तराखंड में युवा वोटर कुल मतदाताओं का प्रतिशत 22%। उत्तराखंड में युवा वोटर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ का जो नौजवान है उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में हम 60 पार का जो हमने नारा दिया है, निश्चित रूप से युवाओं को विशेष महत्व इस बार भारतीय जनता पार्टी देगी। उसमें इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। तो 40% से ज़्यादा युवा हैं, तो कितना परसेंट इस समय टिकट देने की बात कर रहे हैं? देखिए, उस पर परफॉर्मेंस भी है और उसके आधार पर भी, और जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो संसदीय बोर्ड है, वो उस पर क्या तय करता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। देखिए, मैं परसेंट की बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री होने के नाते एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2002 से लेकर 2022 का चुनाव आ रहा है, इन 20 सालों में जो नहीं हुआ वो 20 सालों में के बाद होना चाहिए। और 2022 में कम से कम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी और सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि 2002 में जो लोग चुनाव लड़े थे और 2022 में फिर वो लोग टिकट मांग रहे हैं और उम्र उनकी हो गई है 74 साल से ऊपर,
तो वो कृपा दृष्टि बनाए युवाओं पे और वो स्वतः स्फूर्त संन्यास ले राजनीति से और युवाओं को आगे बढ़ाए। अगर वो फिर चुनाव मैदान में रहेंगे तो जो 60 साल का युवा हो गया, क्या उसे भी 72-74 का बुढ़ा बनाएंगे? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि अब कम से कम राजनीति में एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए और जो लोग राजनीति में सिर्फ अपने लिए लेना चाह रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो थोड़ा पीछे हो जाए और नौजवानों को आगे आने का मौका जरूर दे। देखिए, युवाओं को जहां तक टिकट देने की बात है, आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहती है कि हमारे यहाँ युवाओं और महिलाओं का सम्मान है। तो आप देखिएगा कि युवाओं और महिलाओं को बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर टिकट वितरण किया जाएगा। लेकिन अभी उनकी संख्या क्या होगी वो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ टिकट वितरण की जो कार्यवाही है वो चल रही है। इसका जवाब आपको आज से लगभग महीना 1.5 महीने के बाद मिल पाएगा, जब हमारे सभी टिकट का वितरण हो चुका होगा। और रही बात युवाओं को लुभाने की, तो देखिए युवाओं की जो परेशानी है उत्तराखंड में पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा अपने प्रदेश को छोड़कर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वो युवा है जो अपने प्रदेश को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाता है रोजगार करने के लिए। तो ऐसे में युवाओं की समस्याओं को जानना, समझना और उनको रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। और उसमें आम आदमी पार्टी देखिए पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार युवाओं के संपर्क में है। हमने रोजगार गारंटी अभियान भी चलाया हुआ है, हमारी रोजगार यात्राएं भी लगातार चल रही हैं। तो मैं ये सिंपल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि युवाओं को इस बात को समझना होगा कि कौन पार्टी ऐसी है जो अपने किए हुए वादों को पूरा करती है और कौन पार्टी ऐसी है जो सिर्फ कागजों पर घोषणाएं करती है और उसके बाद वो घोषणाएं ठंडे बस्ते में चली जाती है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। शादाब शम्स बीजेपी से, शिशुपाल रावत आपसे, आरपी रतूड़ी कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शादाब शम्स आपके पास कि दरअसल ये जो युवाओं की बात चल रही है और तमाम चीज़ें युवाओं को लेकर कही जाती हैं, कही जा रही हैं और कहते रहे हैं, और खुद अभी कांग्रेस के जो महामंत्री थे राजेंद्र शाह वो कह रहे थे कि कृपा दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। ये जो कृपा दृष्टि जो है, एक बड़ा लंबा लोग बहुत एक लंबी उम्र के बाद भी टिकट की अपेक्षा रखते हैं, तो ये थोड़ा गलत है। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि कम से कम अपने घर से राजनीति में तो ऐसा हो कि टिकट युवाओं को मिले। नहीं, बिल्कुल। हमने तो इसीलिए नारा दिया है कि 21 साल का युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार, और इसलिए युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार। हमने तो कह दिया, साफ कह दिया। और मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पर बैठ के, जितना मैं अपनी पार्टी को समझता हूँ, जितना जान पाया हूँ, उत्तराखंड में जितनी प्रतिशत आपने बताई, लगभग 22%, ये मान लीजिएगा इससे अधिक टिकट भारतीय जनता पार्टी युवाओं को देने जाए। और हम बहनों को, हमने पहले मातृशक्ति को सम्मान दिया। हमारे संगठन के अंदर भी 33% आरक्षण बहनों के लिए है, और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहनों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हुए जो उनका जायज हक है वो उन्हें मिले। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बहन उमा जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1.5 महीने से युवाओं के संपर्क में हैं। तो ठीक है, अब 5 साल विपक्ष में रहने के बाद अगर 1.5 महीने पहले से युवाओं के संपर्क में आए हो तो एक चुनावी संपर्क है। काश दिल्ली में वो युवाओं को 5-6 साल पहले संपर्क मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आम आदमी पार्टी अब संपर्क में आ रही है, और कांग्रेस तो अभी भी संपर्क से कोसों दूर है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 65-70 साल के जो लोग हो गए हैं तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। मुझे समझ में आ गया उनका इशारा हरीश रावत जी की तरफ है कि पहले हरीश रावत जी संन्यास लें, हेरा सिंह बिष्ट जी संन्यास लें। तमाम बड़ी फहरिस्त ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे तो वहाँ बुजुर्गों की है। तो वो चाहते हैं कि सारे बुजुर्ग संन्यास ले लें। और उन्हीं के यहाँ कांग्रेस के यहाँ उन्हीं के नेता जो प्रियंका गांधी ने कही कि हम 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो हरीश रावत जी ने उनकी बात काट दी कि नहीं 40 नहीं, हम 15-20% के बारे में सोचेंगे। तो ये दिखाता है कि जो लोग अपने संगठन में कहीं
बहनों को सम्मान नहीं दे पाए, जो लोग अपने संगठन में युवाओं को सम्मान नहीं दे पाए, वो चुनाव के वक्त चुनावी दारा सिंह बन के आते हैं और बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आरपी रतूड़ी जी, 40% तो महिलाओं को टिकट देने हैं, उसके बाद युवाओं की भागीदारी रखनी है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब उसके बाद जब ये सब कर दिया तो इतने टिकट तो है नहीं कि फिर सीनियर कैडर भी पार्टी का उसमें समाहित हो जाए, फिर ये आप कैसे करेंगे? देखिए, कांग्रेस सभी वर्ग को लेकर के, युवा भी, वृद्ध भी, महिला, सभी को समायोजित करने का काम करती है और सभी का सम्मान करने का काम करती है। अभी मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे समय में उन्होंने इन 4.5 साल की कोई युवाओं के प्रति उनकी सरकार ने कोई काम किया होता उसको गिनाते तो कितना अच्छा होता। केंद्र सरकार के 7 साल के किए हुए युवाओं के लिए काम सर उनसे मत कहो गिनने गिनाने की, वो अभी लिस्ट दे देंगे पूरी 4-5 पेज की, अभी बोलने लग जाएंगे। डिबेट भी 25 मिनट की है, 20-25 मिनट की डिबेट है। आप बताइए। अरे सुन तो लो जी। अभी तो तब तो आपने कुछ नहीं कहा उनको कि आपने 4.5 साल में युवाओं के लिए क्या किया, तब तो आपके नेता शादाब शम्स। देखिए, आरपी रतूड़ी जी को सुन लीजिए पहले आप जी, कहिए। आप मेरी बात सुने, अगर मुझे बुलाया तो जी, अगर उसको बुलाना और उसी की बात को भाजपा की बात आप भी कर रहे हैं तो फिर मुझे काहे को बुलाया? अरे सर मना कर तो दिया आपके सामने, मना कर दिया, पर आप मत बोलो ना बीच में। मेरी बात बोलिए तो सही। अब वो तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अभी ये लंबी लंबी फेंक रहे थे। अरे इन 5 सालों में आपको इतना बहुमत दिया, 70 में से 57 विधायक दे दिए, कम होता है क्या? आप उन 57 विधायकों को आप बताते कि हमने युवाओं के लिए 5 साल ये किया, हमने 7 साल में जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी साहब ने की तो हमने इतना पूरा कर दिया। अरे ये गिनाओ ना, आप कांग्रेस की बुराई करने में लगे रहोगे, कब तक करोगे? जब जनता समझ चुकी है तुमको कि बुराई करने से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले, आप काम गिनाओ कि आपने इन 5 सालों में इतने रोजगार हमने युवाओं को दिए हैं, हमने उत्तराखंड के पलायन के इन नौजवानों के सपने को दिखाया। जो मोदी साहब ने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम आने वाली बात कही थी, वो कितनी साबित हुई जरा ये बताओ। ये बातें बताएं तो हम भी गए। सुहावा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपनी तारीफ में इतने सब कुछ गिना दिए। अरे बुराई करना आसान है, जरा अपनी भी कुछ भलाई भी तो जनता के सामने लिया हो। हमने ये काम किया। रतूड़ी जी, मैं पूछ लूंगा शादाब शम्स से, लेकिन आपने ही कहा कि बीजेपी झूठे आंकड़े बनाने में माहिर है, तो अब आप माहिर है तो वो आंकड़े गिनाने लग जाएंगे, आप मौका दोगे तो अभी वो तो चालू हो जाएंगे। शादाब शम्स आपके पास आएंगे, वो आंकड़े आप रखिए संभाल के। पहले शिशुपाल रावत के पास आते हैं। शिशुपाल रावत जी, ये जो महिलाएं हैं, युवा हैं, सारे टिकट आपके तो बिल्कुल, आपके लिए तो सारा मैदान खुला पड़ा है इस समय कि आप तो जहां चाहे वहां दौड़ लगाइए और जो मोर्चा मार ले वही आपका विजय है। अब ये विजय आप कैसे करेंगे हासिल? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो शुरू से कल्चर रहा है कि भाई जिस प्रकार से हमारा ये युवा प्रदेश है, या दिल्ली में आप देखते हैं कि हमारे विधायक है वो कम से कम 20-25 विधायक तो ऐसे कि जिनकी शादी विधायक बनने के बाद हुई है। तो निश्चित रूप से हम जो है युवाओं की तरफ फोकस रखते हैं और युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कह रही है, तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज भी अगर आप युवाओं की चिंता कर रहे हैं तो उपनल के कर्मचारी पिछले 72 दिनों से हड़ताल पे बैठे। आपके यहाँ आए दिन जो है बेरोजगार व्यक्ति जो है सड़क पर उतरा हुआ है। तो इन चीजों को देखना चाहिए। बाकी आम आदमी पार्टी, जैसे आपने कहा कि पूरा खुला मैदान है, हम लोग बड़ा सोच समझ के निर्णय लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करें।
उसमें जो भी चाहे बीजेपी कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हो, बीजेपी कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हो, अच्छे नेता हो, उनका भी सुझाव लेंगे और इस उत्तराखंड का नवनिर्माण करके रहेंगे। चलो सर, ये ये शिशुपाल जी आपने ठीक बताया कि आपके यहाँ कम से कम शादी तो हो गई विधायक बनने के बाद, इनके यहाँ तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी शादी नहीं हुई, कुंवारे रह गए। शादाब शम्स आपके पास आना चाहेंगे। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अभी मैं ये कह रहा था कि शिशुपाल रावत ने कहा कि कई लोगों की शादी विधायक बनने के बाद हो गई। मैंने कहा बीजेपी में तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी कुंवारे रह गए लोग। शादाब शम्स ये बताइए कि ये जो आंकड़े मांग रहे हैं, आरपी रतूड़ी जी आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या किया, तो थोड़ा सा सही से बताइए कि युवाओं के लिए किया कि नहीं किया कुछ। देखिए, हमने 7.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से नौकरियां दी और हमने प्रेस करके बाकायदा बताया किस किस मद में दी। फिर इन्होंने कहा नहीं, हम स्वरोजगार को रोजगार नहीं मानते, हम तो सरकारी नौकरियों को रोजगार मांगेंगे। अगर 3200 भी आपने बता दिया तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, हरीश रावत जी ने कहा। हमारे केंद्रीय सरकारी प्रवक्ता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने मोर्चा खोला, प्रेस की आंकड़ों के साथ बताया 3200 नहीं 32,000 पद ये सामने हैं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया के हिसाब से समझाया जी। लेकिन आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोए हुए का नाटक करे उसे कैसे समझाएंगे जी। और दूसरी बात मैंने कहा कि 22,000 पद नौकरियों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अभी प्रक्रिया में, और हम बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के नेता ना तो हरीश रावत जी ने इस्तीफा देना है, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं तब इस्तीफा दूंगा अब जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब बताइए, उन्होंने प्रधानमंत्री बनना नहीं है और इन्होंने इस्तीफा देना नहीं है। तो ओवरऑल मैं इतना कह रहा हूं, मुझे तो चिंता आरपी सिंह जी की। अब सर देखिए, फिर आरोप लगेगा आरपी रतूड़ी जी से जवाब ले लेता हूं। ये जो आपने बात कही है, मैं जो बोल रहा हूं सर, नहीं सर, ये एक मिनट शादाब जी, ये मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे 15 सेकंड का समय दे दीजिए, उसके बाद बोलिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, मुझे चिंता और किसी की नहीं है, मुझे आरपी रतूड़ी जी की चिंता है। हमने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी को मौका भी नहीं दिया, खेलने की पारी आ रही है तो पहले रिटायर्ड हट करके बाहर बिठा रहे हैं। हमें तो चिंता हो रही है उनकी, हमारे अपने हैं वो, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। चिंता नहीं कर रहे हैं आप उनकी। आरपी रतूड़ी जी, ये चिंता करने की बात कर रहे हैं आपकी, और आंकड़े भी पेश कर रहे हैं अपने। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है, ये आंकड़े तो इनके जरा आए ना, हमने तो चैलेंज कर रखा है इनको जी। अरे आपने अगर 22,000 वैकेंसी थी तो आपने 5 साल इंतजार क्यों किया इनको भरने के लिए? अब तो ये चुनावी समय पर है, आपको मालूम है कि इस समय हम पूरा कर नहीं पाएंगे। अभी आप वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद इनके परीक्षण होंगे, एग्जाम होंगे। शादाब जी देखिए, शादाब जी देखिए, ये ठीक बात नहीं। शादाब जी ये गलत बात है। शादाब जी उनको बोलने तो दीजिए। आप कहीं नहीं बोलने दे रहे हैं कांग्रेस को, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। शादाब जी कहीं तो बोलने दीजिए आप। वो तो कम से कम इन्हें समझ लीजिए भाई, आपको समझा दिया, आप कहिए नहीं शादाब जी, ये गलत बात है, समझने को। इस्तीफा देंगे आप जाते हो, इस्तीफा कांग्रेस के नेता प्रेस करके जवाब दे रहे, एक जवाब दे रहे, फिर समझ में नहीं आ रहा है। पूछे कहाँ है, नाम के साथ कहाँ है, 32 लोगों का नाम लेकर इस्तीफा देंगे क्या? कहा मत कर, छोड़ ले आके। अरे ये भाषा आपकी भी देखिए डिबेट में। आरपी रतूड़ी जी अपना है नहीं जी बताएं। बहुत कहना है कि बोल गया बीच में, मेरा ये कहना है कि आपके पास
जब हमने हरीश रावत जी, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है, आंकड़ों के साथ की और चैलेंज किया। अरे आप जो उनके कार्यकाल में शुरुआत हो चुकी है उसे आप अपने खाते में गिना रहे हो जी। पुलिस भर्ती उनके कार्यकाल में शुरू हो चुकी थी, निकालों से सरकार नहीं या इनकी सरकार है उसे ये अपने, हम तो ये कह रहे हैं कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वो तो कह रहे थे 8 लाख हमने नौकरी दे दी, अब ये आ गए दूसरे बने तो भैया वो कहने लगे कि हमने तो शुरू कर दिया, अब ये 22,000 पे आ गए। सवाल हमारे ये कहने के आंकड़े तो आप 2 करोड़ को दे रहे थे, आंकड़े ना झूठे होते तो हिमाचल में इतना जवाब न मिलता आपको। हिमाचल की जनता ने करारा जवाब दे दिया कि आपके झूठे आंकड़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड की जनता भी 2022 में आप देखना इन झूठे आंकड़ों को कितना नकारती है। जी शिशुपाल जी, जी। ये जो संन्यास की बात चल रही है और ये जो युवा, हम बात कर रहे हैं युवाओं की भागीदारी की, लेकिन एक शब्द और जोड़ रहे हैं कि युवाओं की चहुमुखी भागीदारी होनी चाहिए, राजनीति में भी होनी चाहिए, रोजगार में भी होनी चाहिए, समाज में भी होनी चाहिए, व्यवसाय में भी होनी चाहिए। तो युवाओं की चहुमुखी भागीदारी कैसे तय होगी जब राजनीति में ही नहीं कर, देखिए जब राजनीति में ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे फिर आप? देखिए, ये तो निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश और देश के लिए एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाता है उस प्रदेश को कि अगर अनुभवी लोग भी हो, युवा भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ साथ में हमने जहां तक देखा है कि अगर अनुभवी लोग भी हो लेकिन औरों को भी मौका मिलना चाहिए, ये तो रहा राजनीतिक बात। लेकिन जो अनुभवी लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि आज उत्तराखंड प्रदेश पिछले 21 सालों से हमने इसलिए मांगा था कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें जो है कि सम्मान मिलेगा, लेकिन आज स्थिति क्या कर दी दोनों पार्टियों ने, सिर्फ जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए खनन से या आबकारी से तनख्वाह निकाल ली, उसके बाद उसके बड़ी सोच कुछ रह दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें युवाओं को भागीदारी देनी चाहिए, युवाओं को समझा के उनको एक्सपीरियंस का, अपने प्रदेश का लाभ लेना चाहिए। जैसे आज की तारीख में हमने 52 साल के एक राष्ट्र जिसने देश की सेवा की, आज उनको मुख्यमंत्री की बागडोर हमने दी है। तो हमने फाइनल कर दिया कि उनके नेतृत्व में हम जो है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लीड करेंगे और आम आदमी की सरकार बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जो कर्नल कोठियाल है वो युवाओं के आइकॉन है। आज युवा जो है सबसे अधिक पसंद अगर करते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल को करते हैं, जिन्होंने केदारनाथ निर्माण से लेकर और कम से कम देश में सेना में प्रेरित करके जो है 10,000 से अधिक युवाओं को कई फोर्स जो हमारे अर्धसैनिक बल है या सैनिक बल है उसमें जाने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया। तो आज हमारे पास खुद युवा मुख्यमंत्री कह सकते हैं आपकी हमारे पास भी है। जी बिल्कुल शिशुपाल जी, समय समाप्त हो रहा है। आपका शादाब शम्स, आरपी रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। युवाओं की भागीदारी को लेकर सवाल बना हुआ है, लेकिन देखते हैं हल कितना निकलता है। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।